श्री राम। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि इमि गावहि वेद, बोध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सूत भगत, हित कौशलपति भगवान। इस प्रकार देखिए, जब शिव जी माँ भवानी को राम के बारे में जब पूर्ण रूप से बोध करा देते हैं और कहते हैं कि वह बिना ही शरीर यानी बिना ही त्वचा के स्पर्श करते हैं, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है यानी सूंघता है, उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। लेकिन ये देखिए, भगवान शिव ने जो पार्वती को ज्ञान का बोध कराया, सदगुरु स्वरूप जिसका वेद और पंडित जही इमी गावही वेद बुद्ध, वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं। भगवान शिव बार बार अपने वचनों में देखिएगा कि इस बात को इशारा करते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भगवान वेद और पंडित जन कहते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं, मुनि कहते हैं, वही इनका ध्यान धरते हैं। वही दशरथ नंदन, भक्तों के हितकारी, अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। देखिए, रामचंद्र जी की परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। आज का मनुष्य अपने आप को परिभाषित करता है कि हम किस प्रकार, जैसे बड़े बड़े कथावाचकों ने, बड़े बड़े कथावाचक हमेशा इस बात को इशारा करते हैं कि भगवान इस रूप में नहीं, इस रूप में होते हैं। जो मैं कहता हूँ वही सत्य है, किन्हीं को कुछ कहे नहीं बनता। लेकिन देखिए, भोले भंडारी जो शिव जो अजन्मा है, वो अपने पर नहीं लेते हैं, वेदों के ऊपर, मुनियों के ऊपर, ऋषियों के ऊपर, ज्ञानियों पर ऊपर विद्वान लोग का ये स्वभाव होता है कि अपनी बोली में, अपने आचरण में, अपनी चाल चलन में, अपनी गरिमा में जो अपने आप को सदगुरु समझते हैं, शायद हो सकता है कि उनको सदगुरु, आखिर उससे पहले उनका सदगुरु कौन था, उससे पहले उनका सदगुरु कौन था, उससे पहले उनका सदगुरु कौन था, आखिर इतिहास के पन्ने शुरू कहाँ से होते। तो भगवान शिव ने ये पार्वती को बोध कराया कि नाम के बदल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर जो राम मंत्र मैं देता हूँ, उसे जो है वो मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हो जाते हैं, इसलिए उनको मैं मुक्त कर देता हूँ। और यदि कोई व्यक्ति विवश होकर भी विवशहु जासु नाम कर कहीं, कोई व्यक्ति देखिएगा राम के बारे में यानी प्रभु के बारे में, सतगुरु के बारे में कोई व्यक्ति यदि जबरदस्ती भी नाम ले लेता है तो कहते हैं भगवान शिव कि उनको भी राम की भक्ति प्राप्त हो जाती है। और वो कहते हैं सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इवतारहि।
बेवस हु जासु नाम नर कहहि, जन्म अनेके रचित अघदाहि। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति विवश होकर बिना इच्छा के भी यदि राम का नाम ले लेते हैं तो मनुष्यों में अनेक जन्मों के किए हुए पाप जो है वो जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते वो तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गड्ढे के समान यानी बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नाम में वो शक्ति है। हमारे शिव, हमारे त्रिलोक के स्वामी, हमारे भवानी के जो स्वामी हैं उनको बता रहे हैं वो तो एक बहाना है, संसार को इशारा कर रहे हैं कि हम बिना मन से ही यदि राम का नाम लेते हैं तो मरने के बाद जो कहते हैं कि राम नाम सत्य है। आखिर सत्य शाश्वत क्या है? बहुत से संत जन ये फरमाते हैं कि हम 2 प्रण ले लें, हम 3 प्रण ले लें, हम 4 प्रण ले लें। आखिर क्या होता है प्रण? नियम बनाइएगा, नियम टूट जाएंगे। नियम बनाइएगा, नियम टूट जाएंगे। आज जो प्रभु ने हमें भोजन के लिए दिया है उसको हम यदि दूसरे तत्व के रूप में परिवर्तन करना चाहेंगे तो हो सकता है कि हमारी पौष्टिकता में परिवर्तन हो जाए, क्योंकि जिस रूप में उन्होंने सुलभ बनाया हम उसको उस रूप में यदि ग्रहण करते, क्योंकि हमारी जो शरीर की रचना किया है तो उसके अनुकूल किया है। इसलिए भगवान शिव कहते कि हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनमें भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिनका होना संभव नहीं ऐसे मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी यानी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। अब देखिए पार्वती जी, चूंकि शिव और पार्वती के बीच ये संवाद चल रही है, पार्वती जी क्या कहती है कि आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु चुपक भारी मिट गई। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। देखिए समझ में क्या बात है? अरे भाई, संत जन तो यहाँ तक कहते हैं कि खान पान है तन की खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं। यदि राम का संबंध हमारे तन से होता तो वो तन रूप में आए थे तो उनसे बहुत से नाते रिश्ते हम जुड़ लिए होते, लेकिन नहीं। खान पान जो है, देखिए विषय से विषयांतर लोग क्यों होता है कि मनुष्य जब सृष्टि के रचना में शामिल नहीं होता है तो वो अनाम होता है, और जो ही वो यहाँ पर आता है उसको किसी न किसी नाम से बांध दिया जाता है, और जन्म के बाद जो उसको उसी नाम से पुकारा जाता है, संसार उसको उसी नाम से जाना जाता है। उदाहरण स्वरूप हम किसी भी एनी बड़ी कोई व्यक्ति को मान लिया कि कोई का श्याम नाम है, आखिर नाम कब पड़ा? जब वो यहाँ पर आया, जन्मते जो ही वो माता की गर्भ से बाहर आता है पृथ्वी पर, उसको नाम के बारे में पता नहीं चलता है। यहाँ के लोग ही, चाहे वो माता हो, पिता हो, जो भी सगे संबंधी हो, उन्होंने गुरु स्वरूप आखिर जिन्होंने बताया कि तुम श्याम हो, तब जानता है कि मैं श्याम हूँ, यानी श्याम मेरा नाम है। लेकिन यहाँ आने के बाद, इसके पहले जब ये बोध नहीं था कि मैं कौन हूँ, तो भी तो वो कोई होगा। सोचिए, इस प्रकार पार्वती
कहते कि हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा विषाद जाता रहा, आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं, देखिए, माँ भवानी अपने बारे में कह रही है। अब माँ भवानी एक यहाँ पर संसार के तमाम प्राणियों को, अपनी जातिगत प्राणी, अब जातिगत कहने का भाव ये नहीं कि संसारिक जाति, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने एक पुरुष और एक स्त्री, मनु और शत्रुपा, दो रूपों में सृष्टि के संचालन के लिए पहिए का निर्माण किया। अब जाति विशेष यहाँ स्त्री का भाव होता है। तो स्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि देखिए, माँ भवानी अपनी जो क्या बोलते हैं, ये अपनी स्त्री स्वभाव को अपने अनुसार, अपनी कितने शुद्ध रूप के चरणों में, शिव के चरणों में, अपने भव के चरणों में समर्पण के भाव से भाव रखती है। अब लोग इसे अर्थ का, अनर्थ, तर्क का कुतर्क करके कहे कि गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसा लिख दिया, ज्ञानहीन हो तो मूर्ख हूँ, तो ये तो मानुष की बात नहीं। वो अपने आप को समर्पण का भाव, देखिए, जब तक हम समर्पण नहीं हो जाते हैं, अपने आप को न्यौछावर नहीं करते हैं, प्रभु को पाना इतना खेल नहीं है। जैसे दास हमेशा बोलता है दास, अब दास में क्या होता है, अब इसका अर्थ का अनर्थ लगा ले। तो ये मानस की जो रचना हमारे स्वामी जी ने किया, इसमें संवाद, ये जैसे श्रद्धा और प्रेम का मिलन करने के पहले, जैसा दास हमेशा कथाओं में कहता है कि गोस्वामी जी ने कहा, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। तो होने के कारण अपने आप को ये समझते हैं, कहते हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित तो सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु जो हैं, स्वाभाविक सृजन कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। अब देखिए, शिव जी कथा, राम जी की कथा को अगले मोड़ पर ले जा रहे हैं। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काकभूषुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी को सुनाया था। कितनी विचित्र बात है। आज हम अपने आप को इंसान कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, नर कहते हैं। क्या परिभाषा देना चाहते हैं संसार को? ये देखिए, भगवान शिव काकभूषुंडी श्री राम कथावाचक हैं। पक्षियों के राजा गरुड़ जी महाराज जो विष्णु भगवान की सवारी हैं, वो श्रोता बन के बैठे हैं। काकभूषुंडी जिसके पक्षियों में अधम कहा गया है, वो वहां पर वक्ता बने हुए। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती से, अब तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र है। अब देखिए, माँ भवानी ने जब ये प्रश्न किया कि आखिर नर रूप में नारायण किस कारण से आए, तो रामचरितमानस के माध्यम से ये जाने कि राम अवतार का अनेकों कारण है। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरितमानस बिमल, कहा भूषुंडी बखाने, सुना बिहगनायक गरुड़। सो संवाद उजार देहि, विधि भायागे कहब, सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनगे। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप यगनित अमित,
मैं निज मत अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहु। भगवान शिव कहते हैं कि श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। देखिए यहाँ पर कथा ये कहना चाहती है, भगवान शिव संसार को बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति में जितनी बुद्धि होती है उसके अनुसार ही वो कहता है। अब शिव जी में कितनी बुद्धि है, इससे हमें ये सीखना है कि जब भगवान शिव अपने आप को कितना छोटा और कितना नीचे, कितना निम्न प्रकार की संज्ञा दे रहे हैं। हम और आप विद्वान बन के बैठे, संसार में बुराई का जड़ आखिर कहीं न कहीं तो इंसान से ही इंसान के बीच पनपती है। जो अपने आप को मान बैठा है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत जानकार हूँ, लोग प्रश्न कहते हैं, लोग एक दूसरे की बात को लेकर के अपने आप में संशय, और यहाँ तक कि परमात्मा पर भी संशय कर बैठते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्र ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। यानी भगवान शिव हर बात को वेदों के ऊपर, यानी सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जही हुई, इद मिथ्यम कही जाई नहीं सोई। राम अवतार का बहुत सा कारण हो सकता है, इतना ही नहीं, नेति नेति, वेद हर जगह कहते हैं नेति नेति, यानी और हो सकता है, और हो सकता है। लेकिन भगवान शिव ने राम अवतार के यहाँ पर मुख्य रूप से 5 कारण बताए हैं, और 5 कारण को हम लोग आगे की कथाओं में विस्तार पूर्वक सुनेंगे कि भगवान किस कारण से सशरीर रूप में ये धरती पर अवतरित होते हैं। तो ये राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। हम सब धीरे धीरे सहज सहज राम के चरित्र को अपने मानस पटल पर धारण करते चलें, और तब राम अतर के बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुन ही सयानी, तत्पि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। भगवान शिव कहते हैं कि हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, और वे ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सजनों की पीड़ा हारते हैं। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतारे हेतु जेहि होई, इद मिथ्यम कही जाई न सोई। राम अवतार के बुद्धि मन बानी, मत हमारे यस सुन ही सयानी, तद्यपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहे स्वमति अनुमाना, तस्मै सुमुखी
सुनावहु तो ही समुझ परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। करहि नीति जाय नहीं बरनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तबे तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरे कृपा निधि सजन पीरा। तबे तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरे कृपा निधि सजन पीरा। इस प्रकार श्री वाणी है कि जब जब संतों पर कष्ट आते हैं, ब्राह्मणों गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब प्रभु कृपा निधान भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सजनों की पीड़ा को हरते हैं। तब कथा राम अवतार की मोड़ पर पहुंच चुकी है। किस कारण से वे सशरीर यहाँ पर उपस्थित होते हैं, हम आगे की कथा में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है। बस एक ही प्रार्थना कि आप श्री राम कथा से जुड़े रहें, कथा का आनंद लेता रहे और आगे दास को आशीर्वाद देते रहें। प्यार और सत्कार के ना। जय श्री राम।